यूरोपियन यूनियन ने उम्मीद जताई कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जंग को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस तरह की उम्मीद अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी कर चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन की दोस्ती के चर्चे हैं। यूक्रेन जंग के बाद जब ज्यादातर देशों के बड़े नेता इस पर खुलकर बोलने से बच रहे थे, तब भारत के पीएम ने डंके की चोट पर कह दिया था कि मौजूदा युग युद्ध का युग नहीं है। उनसे उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गईं क्योंकि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस दौरान पूरे साल G20 देशों के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और प्रतिनिधिमंडल की बैठकों का दौर चलेगा। बड़ी बात यह कि यूरोपियन यूनियन और रूस दोनों ही G20 का हिस्सा हैं और पीएम के संबंध दोनों से अच्छे हैं और इसीलिए यूरोपियन यूनियन के राजदूत उगो अस्तुतो को उम्मीद है कि भारत के पीएम की कोशिश से यूक्रेन जंग रोकी जा सकती है। Well, look, we have great expectation on the Indian president of G20. यानी यूक्रेन जंग की वजह से दो हिस्सों में बढ़ चुकी दुनिया को भारत के पीएम की कूटनीति की जरूरत है, क्योंकि पिछले एक साल में उन्होंने अपनी विदेश नीति के आगे बड़ी बड़ी महाशक्तियों को झुका दिया। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद तो भारत के पीएम पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि G20 में शामिल ज्यादातर देशों को भारत के पीएम की नीतियों पर भरोसा है। अमेरिका तो खुलकर ही मान चुका है कि पीएम और पुतिन की दोस्ती दुनिया को विनाश से बचा सकती है और अगर प्रधानमंत्री इस दिशा में पहल करें तो अमेरिका उसका स्वागत करेगा और अब यूरोप भी भारत के प्रधानमंत्री से कुछ ऐसी उम्मीद लगाए बैठा है। यानी यूरोप को लगता है कि यूक्रेन जंग को अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि पिछले एक साल में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी कूटनीति के आगे बड़ी बड़ी महाशक्तियां फेल हैं। इधर मुंबई में जमानत पर बाहर आने के बाद मारपीट की आरोपी सपना गिल ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा दी, जिसमें उन्होंने पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त पर झगड़े के लिए उकसाने और उनसे मारपीट करने का आरोप लगाया। सपना गिल को पृथ्वी शॉ की कार पर हमला करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। हालांकि एक दिन पहले ही उन्हें अंधेरी कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उधर गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की जमीन से ही पाकिस्तान को धो डाला। जावेद अख्तर फैज फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। जावेद अख्तर ने साफ कहा कि मुंबई पर हमला करने वाले पाकिस्तान में घूम रहे हैं। हम तो मुंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। लेकिन जावेद अख्तर का अपनी बात को रखने का अंदाज ऐसा था कि फैज फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे लोग खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए, जबकि उनमें ज्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक ही थे। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। फैज फेस्टिवल में जावेद अख्तर ने भारत और पाकिस्तान में होने वाले कार्यक्रमों पर भी पाकिस्तान पर कटाक्ष किया। इस बीच पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक परवेज हुदबॉय ने अपने ही देश के परमाणु कार्यक्रम की पोल खोल दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि पाकिस्तान को परमाणु बम का डिजाइन चीन से मिला था और इससे पर्दा तब उठा जब अमेरिका ने 2003 में पाकिस्तान के एक जहाज को पकड़ लिया था। परमाणु वैज्ञानिक परवेज हुदबॉय ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये डिजाइन लीबिया को बेचने वाले थे। इसके लिए उन्होंने डिजाइन को मलेशिया से समंदर के रास्ते लीबिया भिजवाने की कोशिश की थी, लेकिन उस जहाज को अमेरिका ने पकड़ लिया था। अमेरिका ने जिस जहाज को पकड़ा था उसका नाम BBC कार्गो था, जिस पर परमाणु बम का डिजाइन था और उस पर चीनी भाषा में लिखा था। ये वही डिजाइन था जिसे चीन ने 1962 में टेस्ट किया था।